हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 176 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 1 अप्रैल 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं या हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं थ्रू नोट्स मेकिंग। देखिए, हमारा पर्पस एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। देखिए, मैं पहले भी यहां पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर बार बार एक चीज रिपीट करता आ रहा हूं कि आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एग्जाम ओरिएंटेड आपका एनालिसिस होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, या यहां पर कह लें कि बहुत ज्यादा सख्त आपका जो या हार्श टाइप जो होता है ना एक एनालिसिस, वो नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म अगर कर रहे हैं तो बैलेंस अप्रोच के साथ चीज़ों को लेकर चले। देखिए, हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यहाँ पर किसी के ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म हार्श टाइप का, इमोशनल नहीं होना, ठीक है। चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ हमने लेकर चलना है, ये मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक ही मसला आ रहा है कि सर हम चीज़ों को किस तरह कॉम्प्रीहेंड करें। देखिए, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपने जस्ट 1 घंटा देना डेली बेसिस के ऊपर, आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी डिबेटेड टॉपिक है वो आपके कवर होते जाएंगे। लेकिन साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग लाजमी करें और जो भी आप पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं उसके साथ डेट लाजमी डालें, ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि ये डेवलपमेंट इस डेट को हुई थी। बाद में जो आप आर्टिकल्स यहाँ पर ढूंढते रहेंगे, मैगजीन्स ढूंढते रहेंगे, फिर करंट अफेयर की बुकें ढूंढते रहेंगे, और सबसे बड़ी जो चीज़ ये है ना, जो यहाँ पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो आप डेली बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं कि आपको मिल रहे हैं, आपको फिर भी दोबारा रिसर्च करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, तो इससे बेहतर है कि आप डेली बेसिस के ऊपर, आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, डेली बेसिस के ऊपर आप अपने नोट्स बनाते जाएं। इस तरह क्या होगा कि आप करंट अफेयर भी कवर करते जाएंगे, ऐसे के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हम यहाँ पर डीकोड करते हैं, फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को भी डीकोड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी डेली बेसिस के ऊपर। आप ये समझ लें कि आप एक करंट अफेयर का, पाकिस्तान अफेयर का, आईआर का एक आप पेपर डीकोड कर रहे हैं, बस इस चीज़ को लेकर चले। लेकर देखें, अब एक हम यहाँ पर लेक्चर है तो उसके अंदर हमारे 5 to 6 7 टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर का रिलेटेड, पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड, आईआर, उसके बाद ऐसे का पेपर है, चाहे इस्लामिक स्टडी है, चाहे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, चाहे हमारा जेंडर स्टडी है। जो जेंडर के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनकी बात करूँ, जैसे यह रफिया ज़ाकरिया साहिबा जो लिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी हम डिस्कशन रहती है, मैं पहले भी बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को नोट करते जाएं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने लेक्चर की तरफ। देखें, लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम एक लिटरेरी स्टेटमेंट को, फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिकोड करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि हमारे ये ऐसे का जो पेपर है सीएसएस और पीएमएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनकरेज करने के लिए, आपको जो है यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए। देखें, एक चीज़ और भी है, और मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ, हर लेक्चर के अंदर बताना पड़ती है। उसकी वजह यह कि जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा चाहे वीडियो को आगे कर लिया करें, लेकिन जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना ज़रूरी होती है। देखें, अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मसला है, अगर आपका आइडियाज़ का मसला है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डिकोड करें। इससे होगा क्या, जब आप एक टॉपिक को, लिटरेरी स्टेटमेंट जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्या करना पड़ती हैं, मल्टीफेरियस एंगल से उसको जो है आपने डिस्कस करनी पड़ती है। मल्टीफेरियस कह लें कि यहाँ पर
फील्ड्स है, जैसे आपके लिटरेचर है, रिलीजन है, साइंस एंड डिस्कवरीज है, लिटरेचर आपका भरा पड़ा है, तो वहां से जब आप आइडियाज पिक करते हैं, नो डाउट स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही बात है मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर। ये कह लें कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज में एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं तो इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी फास्ट होगी और इससे आपके आइडियाज भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ा मसला है आपकी राइटिंग स्पीड का, जो यहां पर नहीं जो है बढ़ रही, तो वो देखिए राइटिंग स्पीड जो आपकी बढ़ती है ना अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, जितनी कह लें कि यहां पर जितना तेज ब्रेन आपका काम करेगा, चीजों को पिक करेगा, आइडियाज को पिक करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, उतनी ही आपकी राइटिंग स्पीड भी यहां पर फास्ट होगी। तो ये चीज भुला दे कि यहां पर डेली बेसिस के ऊपर आप लिख लिख मर जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। जितनी देर तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक अच्छी ओपिनियन देने की एबिलिटी नहीं है, आपका एनालिसिस नहीं है, तो आपकी जो राइटिंग है, जो आप कह रहे हैं ना कि इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, अब ये चीजें मैटर जो है वो नहीं करती जितनी करनी चाहिए थी पहले। देखें यहां पर चीजों को ऐड करना पड़ेगा। आप ये ना समझे कि बिल्कुल वो बहुत राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए अ पीस ऑफ पेपर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, ठीक है, ये अक्स है, जो पेज है ना वो आपके ब्रेन का अक्स है। तो इससे बेटर यही है कि आपका एनालिसिस ए टू जी चीजें हैं जो मैटर करती हैं राइटिंग स्किल के लिए, लेकिन उनमें से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें। इससे क्या होगा कि आपके आइडियाज फास्ट होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी यहां पर फास्ट होगी, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसको डिकोड करते हैं। सोक्रेटिस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन्होंने जो यहां पर कही है। सोक्रेटिस कहता है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जितनी देर तक अपनी जिंदगी के बारे में जांच पड़ताल नहीं करोगे तो आप लंबी जिंदगी जीने के काबिल नहीं हो सकते। सिंपल से वर्ड्स में जो है समझाना चाहूंगा। देखें जितनी देर तक आज पेरेंट्स अपनी वीकनेसेस नहीं ढूंढेंगे, अपने ऊपर गौर फिक्र नहीं करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को यहां पर नहीं ढूंढेंगे, नहीं निकालेंगे, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो सीएसएस एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा? आप ही बताएं। देखें ये जो स्टेटमेंट है ये इसका आप यहां पर सिंपल वर्ड में आप ये मीनिंग ले लें कि अगर आप यहां पर अपनी वीकनेसेस के ऊपर, अगर आप यहां पर अगर कह लें कि मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं करते तो आपका जो रिटन क्वालिफाई है ना वो यहां पर कंप्रोमाइज हो सकता है। अब यहां पर देखें किसी को रीडिंग का मसला है, किसी के आइडियाज यहां पर जो है वो जल्दी पिक नहीं हो पा रहे, किसी को यहां पर जो है वो स्टेटमेंट बोल्ड करके लिखना नहीं आ रहा, किसी को क्या मसला है, किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, किसी को ओपिनियन देना नहीं आ रही, यहां तक कि आपका खाना पीना सोना हर चीज यहां पर मैटर करती है। देखें सिविल सर्विस एग्जाम सीएसएस है या पीएमएस, एक कह लें कि एस्पिरेंट्स के लिए ना जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है, जिस तरह उनके ऊपर प्रेशर होता है। और बाकी जो टाइम पास वाले तो वो तो उनको अलग रखना, मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जिनको पता है कि मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, यहां पर ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर भी है, ऊपर से यहां पर देखा जाए तो फैमिलीज का भी हमें जो है प्रेशर देखने को मिलता है। तो उससे बेटर है अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, अपने यहां पर वीकनेसेस के ऊपर काम करें ताकि आप यहां पर जो है वो अपने जो है वो एग्जाम को यहां पर क्वालिफाई कर सके। बहुत ज्यादा चीजें ये मैटर करती हैं। जितनी देर तक नहीं जानोगे यहां पर जो सीएसएस का पास करने के काबिल नहीं बन सकते, तो ये इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आप यहां पर एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं। अब एग्जाम्पल कहां से उठा सकते हैं? जिन लोगों ने अपनी लाइफ के बारे में जाना। अब यहां पर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट किसका है? लामा इकबाल का। उठाकर देख लें, आप पढ़े उसके बारे में। फ्रेडरिक नीत्शे ने क्या कहा है वो भी आप देख सकते हैं, जिसको कॉपी किया गया। किसने कॉपी किया? लेकिन फर्क कहां यहां पर क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म यहां पर चेंज नजर आए, बाकी कॉन्सेप्ट आपको वही देखने को मिलेगा। इकबाल ने उसी कॉन्सेप्ट को किसके अंदर कन्वर्ट करते हुए नजर आए? स्पिरिचुअलिज्म। तो यही चीज है, आप यहां पर फिलोसफर उठा सकते हैं,
साइंटिस्ट उठा सकते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज उठा सकते हैं, लिटरेचर से कोई उठा सकते हैं आप यहां पर। तो आप जो है एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जो अपना सपोर्टिंग आर्गूमेंट है वो यहां पर बिल्ड कर सकते हैं कि जिन लोगों ने यहां पर काम किया, वीकनेसेस के ऊपर काम किया, अपनी लाइफ के बारे में जाना, तो उनको जीने के जो काबिल भी हो गए, और जिन्होंने नहीं जाना तो वो जीने के काबिल भी नहीं हुए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लाजमी आप काम करें। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, देखें हमारा जो आज का लेक्चर है इसके अंदर 4 ओपिनियंस है, और 4 की 4 ओपिनियंस हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडिटोरियल भी है और हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स भी है। और न्यूज़पेपर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो टोटली वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड है, जो हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। कहीं पे किसी स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को मसला कि सर आपने ये आर्टिकल स्किप किया है, तो समझ लें हमने खुद ही उसको स्किप किया। उसकी वजह यह है कि हम बारहा जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ जो है ना आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको रिपोर्ट दे रहे होते हैं। न्यूज आर्टिकल, न्यूज का काम क्या आपको रिपोर्ट देना, तो न्यूज आर्टिकल्स है रिपोर्ट दे रहे हो, तो उसको जो हम समझते हैं कि वो हमारे इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती। हालांकि आपका जो भी आप पढ़ते हैं आपका वेस्ट नहीं जाता। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आप अगर न्यूज़पेपर कंप्लीटली पढ़े तो कंप्लीटली तो खैर कोई भी नहीं पढ़ता, वही हमारा फ्रंट पेज से हम आर्टिकल ले लेते हैं, इंटरनेशनल पेज से आर्टिकल ले लेते हैं, बिजनेस पेज से ले लेते हैं, बैक पेज है, नेशनल पेज है, हमारा ओपिनियन एडिटोरियल वाला तो पेज लाजमी रहेगा ही। ठीक है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं अगर हम नहीं भी पिक कर रहे हैं तो उनको हम यहां पर कवर करते हैं। हमें पता होता है कि कौन सी चीज यहां पर क्या हो रही है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड है सारी चीजें। दुनिया के अंदर देख लें कि यहां पर रशिया यूक्रेन का मसला चल रहा है, चाइना और यहां पर ताइवान को लेकर चल रहा है, उसके बाद जापान और कोरिया, ये सारी चीजें। इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, उधर अफ्रीकन कंट्रीज देखें, रिवांडा है आपका, कोंगो है, तो ये सारे नाइजीरिया है, तो ये आपस में यहां पर। ठीक है, उसके बाद वेनेजुएला वाला आपको पता है, आर्किटेक्ट सर्कल के जो कॉम्पिटिशन चल रहा है यहां पर। ठीक है, इजराइल और ईरान, और यहां पर जो है यूएसए वाला मैटर, मिडिल ईस्ट का तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और यूरोप वाला मामला भी कर रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये एक जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने का मतलब ये होता है कि आप ये मत समझें कि सर आप ये आर्टिकल स्किप कर रहे हैं। कोई भी स्किप नहीं कर रहे, हर चीज हम यहां पर डिस्कस करते हैं। जो हमारे एग्जाम, जो हमारे पेपर, जो हमारे सीए के पेपर, पीए के पेपर, आईआर का पेपर और एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम जो है आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज एक चीज तो अच्छी हुई कि आज आर्टिकल्स कुछ ना कुछ चेंज हुए हैं, कुछ न्यू हमें यहां पर टॉपिक मिले हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले। एक तो हमारे पास एजुकेशन के रिलेटेड टॉपिक रहेगा, वाटर के रिलेटेड टॉपिक रहने वाला है। थर्ड अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कॉलोनियल मेंटालिटी की हम बात करते हैं, यहां पर कॉलोनियल मेंटालिटी को बार बार हम ब्लेम करते हैं, वो भी टॉपिक है। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, और जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटजीज हैं, जिस तरह यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर लगी हुई, तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक रोल प्ले करने की बात कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर जो है काफी जो है सराहा जा रहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को। तो अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो है यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए गए, उनको भी जो है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड को, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड को डिस्कस किया था। क्वाड इन सेंस हम बोल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया जो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, ताकि मुद्दे को यहां पर खत्म किया जा सके। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की किसके दरमियान में, यूएसए और ईरान के दरमियान की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी हमें यहां पर डेवलपमेंट देखने को, लेबनान के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा था आज तक, वही चल रहा है। तो उसके ऊपर यहां पर जो यूएनओ के पीस यहां पर मेकर, जो यहां पर पीस कीपिंग के लिए जो यहां पर भेजे गए, तो उनको यहां पर निशाना बनाया गया। तो यहां पर जो है वो कह लें कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, आसम इफ्तिखार साहब, उनकी भी यहां पर स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। उनको जो टॉपिक हमारा मुद्दा एक ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी हो रही होती है उनको भी हम ऐड करते जाते हैं। तो अब चलते हैं, काफी चीजें यहां पर देखें, काफी चीजें आपको बताना पड़ती हैं। जितने भी ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे कह लें कि पुराने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो वो चाहे वीडियो को थोड़ा आगे कर लिया करेंगे, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन हमारे जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको ये चीजें लाजमी सुननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जो आप पैसे देकर यहाँ पर ढूंढते रहेंगे चीजें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास रहेगा व्हाई द पुअर रिजेक्ट एजुकेशन, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, पाकिस्तान एजुकेशन क्राइसिस अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव्स, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मल्टीफेरियस इसकी रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बजट की दे देंगे, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हम दे देंगे, यहां पर टीचर्स के रिलेटेड हम एग्जांपल उठा कर दे देंगे,
बहुत सारी हम एग्जांपल देते हैं। स्टेम एजुकेशन की बात करेंगे, स्टेम एजुकेशन नहीं है, इसको ऐड कर दे भाई। जो एजुकेशन दे रहे हैं वो मैटर करती है। अब क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते हो क्या रहा है कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया जा रहा है। यहां पर जो एक चीज बताना चाहूंगा, बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जहां हम यहां पर जो स्टडी कर रहे हैं ना, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम जॉब सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी से निकले और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिए। देखिए रसल क्या कहता है, रसल एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, मीनिंग पर्पज ऑफ एजुकेशन जो ऐसे दिया था वो किस लिए दिया था एग्जामिनर ने, और ये 2 बार दिया गया है। 2021 वाला पेपर उठाकर देखें ऐसे का, और उससे प्रीवियस अगर देखें आप तो वही ऐसे दोबारा रिपीट होता हुआ नजर आए, मीनिंग पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम जो है डिस्कस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स बियॉन्ड द कॉलोनियल मेंटालिटी कॉम्प्लेक्स, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए हर चीज होती है, मुद्दा किसके ऊपर डाल देते हैं भाई, कॉलोनियल मेंटालिटी, सारा उसके ऊपर मुद्दा डाल दिया भाई। हमें आज इतने साल हो गए, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये भी है। तो सारा मुद्दा किसके ऊपर डाल दिया जाता है यहां पर, कॉलोनियल जो माइंड सेट रहा है, जो पीछे बिफोर इंडिपेंडेंस 1947, उसी के ऊपर सारा जो है डाल दिया जाता है। इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए एक एग्जांपल दूंगा। उस वक्त यहां पर जब पुलिस इंट्रोड्यूस करवाएगी तो सभ्य कॉन्टिनेंट के, आपको क्या लगता है जो ब्रिटिश आपके जो पुलिस सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, क्या वो आपकी सर्विस के लिए करवाई गई थी? वो तो आपको कंट्रोल करने के लिए यहां पर पुलिस को यहां पर इन्फोर्स किया गया था। और आज देख ले आर भी वही मेंटालिटी। तो भाई ये मेंटालिटी किसने चेंज करनी थी, पाकिस्तान हमने बनाया, इंडिया हमने बनाया, तो यहां पर किसने चेंज करनी थी मेंटालिटी को, हमने चेंज करनी थी। लेकिन चेंज नहीं हुई बकायदा, बल्कि वही चीज की जा रही है। पुलिस का काम है कंट्रोल करना, पब्लिक को कंट्रोल। हालांकि इसका अगर देखा जाए तो मीनिंग क्या बनता है, यहां पर सर्विस के लिए यूज किया जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को देखें, डिस्क्लेमर दे रहा, हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हम यहां पर जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ताकि अगर आपको कोई है इश्यू तो भाई यहां पर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं, एक कॉलोनियल मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, जो यहां पर हमें ओपिनियन देखने को मिल रही है। इस चीज के साथ हम रिलेट करके इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर है हिमालयन होप्स की बात करेंगे। यहां पर देखें जैनजी रिवोल्ट, जिवानजी रिवोल्ट के ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर एक एनालिसिस पूरा पड़ा है। यहां पर नेपाल के अंदर अभी एक कहना कि यहां पर सितंबर के अंदर हमें देखने को मिला रिवोल्ट, और उसके बाद जो है यहां पर एक रैपर है वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनकी 35 ईयर एज है। और यही चीज हमें यहां पर 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो है जैनजी रिवोल्ट देखने को मिला। श्रीलंका के अंदर जैनजी रिवोल्ट देखने को मिला। किसकी वजह से, रीजंस क्या थे, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, आप यह भी कह सकते हैं यहां पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है, हेरिडेटरी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं यहां पर, रूल ऑफ अथॉरिटेरियन कह सकते हैं यहां पर। तो वही चीजें हमें देखने को मिली। तो अब यहां पर जो है एज ये बेसिकली क्यों केस स्टडी यहां पर डिस्कस करें, ताकि हम एज ए एग्जांपल ले सके इसको अपने मेन एग्जाम के लिए, एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए, एज ए एग्जांपल कोट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है ड्रॉट प्लान, इसको देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर के रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखें दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो इंडस ईस्ट की तरफ से वाटर ग्रेशन भी देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो वाटर जो है यहां पर हमारे पास वो एक ही जो है ना स्टैट पड़ा हुआ है, 5000 जो है ना क्यूबिक मीटर से कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर तक रह गया। हमारे पास आज भी वही चल रहा है, ऐसे है या नहीं, यही चीज है। तो यहां पर पाकिस्तान ड्रॉट क्राइसिस आ कॉल फॉर प्रोएक्टिव एक्शन, एक्शन क्या लिया जाने की बात की जा रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर पर है पल्स ऑफ मेडिएशन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टाइट रोप एंड द यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के रिलेटेड ही आगे हमारे पास रहेगा 5 पॉइंट प्लान अनवील्ड इन चाइना टू डिफ्यूज टेंशन। आपको पता है कि यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो अभी दौरे पर है। यहां पर ट्यूसडे को यहां पर जो 5 पॉइंट दिए गए दोनों की तरफ से, ये भी डिस्कस करेंगे, और ये दोनों सेम रहेंगे हमारे पास। थोड़े बहुत यहां पर पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है भाई, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए एक ज्यादा पावरफुल कंट्री है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए थोड़ा सा लीनियंट भी देखने को मिल रहा है। एक के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है और दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, और एक साइड पे जो कमजोर। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो अप्रोच यहां पर बैलेंसिंग एक्ट अप्रोच है पाकिस्तान की, फॉरेन पॉलिसी है, जो एजेंडा है मेन पॉलिसी का जो है वो कह लें कि सिक्योरिटी एंड पीस की बात करता है, नेबर रिलेशंस की। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो एज ए मीडिएटर रोल पर है पूरी दुनिया का। अगर देखा जाए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अभी जो बात की जाए पाकिस्तान को कह लें कि सेंट्रल
फिगर देखने को मिल रहा है कि जहां पर डिबेट है पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, तो यही चीज बेसिकली कही जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंटोनियो गुटेरेस है या यहाँ पर स्पेनिश प्राइम, ये ऑलरेडी मैं हर लेक्चर के अंदर कहता हूं ताकि आपकी चीजें यहाँ पर रिवाइज होती रहे। ठीक है, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो ने भी यहाँ पर कहा, यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि जो भी यहाँ पर एज ए मेडिएशन रोल प्ले कर रहा है हम उनको सपोर्ट करते हैं। चाइना ने भी यही कहा, तो हर कंट्रीज है जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आया कि भाई एज ए मेडिएटर रोल प्ले करके डी एस्केलेशन होनी चाहिए, रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए। ये चीजें ये दोनों हमारे पास सेम रहेगी। तो पाकिस्तान के लिए क्या क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है इसको देखेंगे। लास्ट हमारे पास है अलार्म एट यूएनएससी एज इजराइल अनाउंसेस डिस्ट्रक्शन प्लान, यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल एड्रेसेस एस्केलेटिंग टेंशन एंड लेबनान। अब लेबनान के अंदर जो मैटर चल रहा है इसको भी डिस्कस। लिटानी रिवर जो हमने लास्ट टाइम जो है वो कह लेके इजरायली पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जो कहा गया कि लिटानी रिवर तक जो है हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो जो है 30 किलोमीटर देखने को मिलता है यहाँ पर, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर ये कि पाकिस्तान के जो तरफ से जो एम्बेसडर है आसम इफ्तिखार साहब, जो उन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, वो हम यहां पर कोट कर सकते हैं अपने मेन एग्जाम के। और लास्ट में हमारे पास वोकैब रहती है, और वोकैब मैं लाजमी हर बार बताता हूं, कहते हैं जिस तरह आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं वोकैब बैंक भी अपना बनाएं। और इससे होगा क्या, जितनी ज्यादा अच्छी वोकैब होगी, इट डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये जस्ट कह रहा हूं कि आपके पास इतनी अच्छी वोकैब होनी चाहिए, उसके आपका नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस पता होना चाहिए, किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मेन एग्जाम के अंदर जब आप यहां पर टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी वोकैब होगी, तो बहुत सारी यहां पर जो है वो वोकैब होने के बाद जो है आप मेन एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स, जॉर्गन्स और टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस कहने का मतलब इससे क्या होगा, जो आपके रेपिटेशन वाला मामला है, चाहे वर्ड्स का है चाहे आइडियाज का, वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मोल्ड करके जो स्टेटमेंट नहीं लिखा जा रही वो भी आप लिख सकते हैं, आप अपना एक्सप्रेशन ठीक कर सकते हैं अगर आपकी वोकैब अच्छी है। क्योंकि जब देखें वोकैब के ऊपर डिपेंड क्या करता है, वोकैब ये है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस का पता होना चाहिए कि वर्ड किस तरह यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में हो रहा है या नेगेटिव। अच्छे एडजेक्टिव्स होने चाहिए, अच्छे एडवर्ब होने चाहिए, नाउन्स को आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक ग्रामर जो है बस ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप टॉपिक के रिलेटेड चीजें जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास इंपोर्टेंट है व्हाई द पुअर रिजेक्ट एजुकेशन। इस चीज को देखें, इसके अंदर 7 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 जो है देखने वाले हैं यहां पर 7 पॉइंट्स को। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट्स रहेंगे उनको डिस्कस करते हैं और देन जो है हम आगे शिफ्ट करेंगे। देखें, पाकिस्तान एजुकेशन क्राइसिस आर प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव्स। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें पाकिस्तान एजुकेशन इज फंडामेंटली अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव्स, नॉट अ लैक ऑफ एक्सेस। ठीक है, अंटिल दिस रियलिटी इज फुली ग्रास्प्ड the system will continue expand without delivering meaningful learning opportunities। ये चीज है। इंसेंटिव्स क्या क्या है इस चीज को देखें। इंसेंटिव जो है नेगेटिव सेंस में बेसिकली कहा, जैसे यहां पर किसी का अगर यहां पर कह लें कि यहां पर जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है वो होने के बाद जो है नहीं होती, बल्कि क्या होता है वहां पर निपोटिज्म या फेवरेटिज्म देखने को मिलता है। ये चीजें यहां पर खत्म करना पड़ेगी। देखें, हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, यहां पर 9 to 13 हमें यहां पर पॉलिसीज देखने को मिलेगी एजुकेशन के ऊपर। हो क्या रहा है कि हम क्वालिटी को यहां पर कंप्रोमाइज कर, क्वांटिटी को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स का यहां पर जो है वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। अब पता क्या कहते हैं यहां पर मोस्टली लोग, यहां पर बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगा, जॉब तो मिलनी नहीं है। आज आके जो हमारी मेंटालिटी जॉब के ऊपर फिक्स हुई पड़ी है ना, इससे निकलना पड़ेगा। यही बात रसल कहता है। रसल कहता है कि एजुकेशन का जो पर्पस है ना, वो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यहां पर सिखाना है। क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फर्स्ट उसका पॉइंट है। सेकंड अगर देखा जाए वो कहता है एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को यहां पर बूस्टअप करना है, कि कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना है और उसके बाद इंटेलिजेंट बनाना है। और हम क्या कर रहे हैं इधर, एजुकेशन को जो है वो, अच्छा मजे की यहां पर यह बात भी है कि हम 1 पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों, हमारा माइंडसेट से जॉब लेनी है, जॉब लेनी है। हालांकि अगर आप एजुकेशन का पर्पस समझ जाएं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बूस्टअप कर लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अब आपके अंदर आ जाते, तो आप कोई भी एग्जाम है तो आप उसको इजीली डिकोड कर सकते हैं। आज आप इस लेक्चर को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजन क्या है, आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है। एजुकेशन का पर्पस क्या है, रसल क्यों यहां पर कहते कहते मर गया बेचारा। वो कहता है कि भाई यहां पर एजुकेशन का पर्पस है एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को लर्न करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए।
अगर वो चीजें ठीक होंगी तो आप जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है यही, वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करें, आप जॉब यहां पर आप ले सकते हैं। आप यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग आप यहां पर आकर डेवलप कर रहे हैं। सॉरी टू से, आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच नहीं है। उससे नुकसान पता है क्या होता है, हमारी जर्नी लॉन्ग हो जाती है। हमारी क्या होती है, जर्नी लॉन्ग हो जाती है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, सेकंड में नहीं निकाल पाते, या थर्ड में जाकर निकाल पाते हैं। अब यहां पर रेयर केसेस है जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, लेकिन आप उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखें, कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, कुछ ना कुछ चीजें उनके अंदर होती हैं। तो यहां पर क्या करें, एजुकेशन के पहले पर्पस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा फ्लॉड डोमिनेंट नैरेटिव क्या है, इसको चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करें। देखिए यहां पर चाहे आप स्कूल बढ़ाते जाएं, फंडिंग बढ़ाते जाएं, लेकिन जितनी देर तक आप ऑब्जेक्टिव्स जो हासिल होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे। देखें यूनिवर्सिटी से इतने ग्रेजुएट होने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जॉब नहीं है, तो यहां पर आधा मोरल लेवल तो यहां पर ही डाउन हो जाता है। आप देखते हैं कि भाई इतना पैसा लगा दिया, इतना डिग्रीज के ऊपर पैसे लगा दिए, स्किल्स भी नहीं सीखी, तो नुकसान हो गया। देखें नो डाउट अगर आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं और ये आप देखें वही बात ना कि जॉब के लिए हम किस के लिए कर रहे हैं, यहां पर एजुकेशन जॉब के लिए। सबसे पहले जो पर्पस है ना एजुकेशन का, अगर हम वो अंडरस्टैंड कर लेना तो हमारा जो यहां पर जॉब वाला मसला है ना वो हल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। जॉब हम इजीली, अब वही बात है ना कि सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नोट्स मेकिंग नहीं आ रही। अब नोट्स मेकिंग यहां पर अंडरस्टैंड करें कि होमवर्क जो हमें मिलता था, हम यहां पर जो अटेम्प्ट करके जाते थे, तो आज वही चीज तो है, डेली बेसिस के ऊपर काम करें और नोट डाउन करें, सिंपल। इसमें क्या बड़ी रॉकेट साइंस है। पर क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, मसला हमारा यही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एजुकेशन एज ए पैटर्नज नॉट अ लर्निंग। अब यहां पर देखें फॉर मैनी पॉलिसी मेकर्स क्या है, एजुकेशन सर्व एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉब्स। वही बात आ रही है कि पर्सपेक्टिव बना हुआ है जॉब यहां पर कि क्या क्या जॉब यहां पर देनी है, कि भाई जो पढ़ा रहे हैं तो उनको जॉब नहीं देने, भाई यहां पर स्किल्स आ चुके हैं। देखिए ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब इस तरह के यहां पर स्किल्स आ चुके हैं तो वो सिखाना जरूरी है, ठीक है। अब स्टेम एजुकेशन की तो हम बात करते ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रादर देन फोस्टरिंग लर्निंग आउटकम्स, बजाय इसके कि हम यहां पर कोई लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस करें, ये चीज है। उसके बाद है क्रम्बलिंग इकोनॉमिक केसेस की बात करेंगे, व्हेन स्कूलिंग इज पुअर लर्निंग आउटकम वीक। देखें क्या फायदा होगा, देखें यहां पर देखें समझ रहे कि क्रम्बलिंग इकोनॉमिक केस क्या है। यहां पर सबसे पहले तो आप देखें यहां पर जब आपकी स्कूलिंग कमजोर है, तो अब स्कूलिंग कमजोर है तो ये भी एक मैटर है, आपको जॉब कैसे मिलेगी, आप यहां पर काम कैसे करेंगे। अब देखें सेकंड पॉइंट क्या है, आउटकम्स, जब उसके रिजल्ट ही वीक है तो फिर क्या करोगे। थर्ड अगर देखा जाए लेबर मार्केट्स, देखें लेबर मार्केट स्किल्ड लेबर की बात करते हैं। हमने यहां पर इशरत हुसैन साहब की प्रीवियस रेमिटेंसेस को लेकर हमने डिस्कशन की थी। देखिए लेबर, स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब स्किल्ड लेबर तो यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। एजुकेशन की 60 प्लस आ गए हम, हमारा लिटरेरी रेट, लेकिन यह है कि हमारे पास जो क्वालिटी होनी चाहिए वो चीज यहां पर नजर नहीं आती। इस चीज की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इरोजन ऑफ कॉम्पिटेंस सिग्नल। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड कर लें। क्रेडेंशियल मींस क्या होता है, जो क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। अब यहां पर क्या होता है, बात की जा रही है निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जिसकी वजह से जेंजी रिवोल्ट आया आपका कहां पे, बांग्लादेश के अंदर। उठाकर देख लें नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले नेपाल के अंदर जो पीएम यहां पर बना अभी। मदागास्कर उठाकर देख लें, श्रीलंका उठाकर देखें, आपका जेंजी रिवोल्ट आया सर। क्यों आया, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, रूल ऑफ अथॉरिटेरियन देखने को मिल रहा है, सारे अपने ही बैठाए हुए हैं। बांग्लादेश वाला सबसे बड़ी एग्जांपल है केस स्टडी देने के लिए, तो आप दे सकते हैं। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरा है अगर यहां पर डिसफंक्शनल लेबर मार्केट एस्पिरेशन, अब ये चीज भी है, अभी हम बात करते हैं पीछे भी इसके, ठीक है। तो प्राइमरी एस्पिरेशन क्या है, यहां पर एस्पिरेशन क्या नजर है, फॉर मैनी इज सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, वही चीज है गवर्नमेंट जॉब। अब यहां पर ताल्लुक भी मैटर करता है, एक और चीज भी है इनके अंदर बता दूं, यहां पर आपकी डिग्री, यहां पर कुछ भी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करी, ताल्लुक भी मैटर कर रहा है यहां पर। एक चीज और भी है यहां पर, सबसे बड़ी बात निपोटिज्म वही फेवरेटिज्म है, सारी चीजें है ना, एक चीज तो ये। उसके बाद कल्चरल डैमेज एंड लैक ऑफ ट्रस्ट, यहां पर देखा जाए तो अब पेरेंट्स का जो ट्रस्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो यहां पर खत्म होता जा रहा है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं,
अब पढ़ा भी इस तरह रहे हैं कि क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी कंप्रोमाइज है, तो जॉब कैसे मिलेगी? ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इससे पेरेंट्स जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाता कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, भाई जॉब तो मिलनी नहीं है, जॉब तो पैसे वालों को मिलती है, जॉब तो एक मेंटेलिटी साइकोलॉजिकल आप देख ले कि इसका जो है ना वो हमें यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। जिस तरह हम करप्शन को लेकर हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट एंड नॉट सप्लाई, ये चीज भी अब तो वही चीज आ रही है कि बार बार जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। देखें ये सारी चीजें जो है हमें यहां पर देखनी पड़ेगी। मोर स्कूल्स आर इंक्रीज स्पेंडिंग विल नॉट रिपेयर अ सिस्टम दैट रिब्यूक्स competent and reward the connected. The core issue is the crisis of trust and meritocracy. तो पूरा अगर देखा जाए ना पूरा आर्टिकल, ओपिनियन आर्टिकल तो मेरिटोक्रेसी के ऊपर बेस करता है। देखा जितनी देर मेरिट नहीं आएगा उतनी देर तक लोग डिमोटिवेट होते रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हासिल यहां पर नहीं होंगे। तो आप यहां पर क्वालिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वांटिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या फायदा अगर यहां पर आप स्टेम एजुकेशन का भी हवाला दे देंगे। बात हमारे पास आ जाके है क्या, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए बजट की बात कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिजिटल की बात कर देंगे ज्यादा ज्यादा, है ना, यही चीज है ना, और क्या है। सिंपल सी जो हमारे पास रेमेडीज है, सजेशंस है, वही मेरिटोक्रेसी, वही सारी चीजें, है ना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल रहने वाले कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर भी हमारे 6 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 जो है इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर कुछ चीजें हैं, अगर मैं थोड़ी सी मुझे स्किप हो भी जाए तो ये नहीं है कि सर आपने छोड़ दिया। देखें बहुत सारी, अब अगर क्लास में हो ना तो स्टूडेंट पूछ लेता है सर आप ये चीज स्किप कर रहे हैं, प्लीज ये भी बता दें, ये भी एक्सप्लेन कर दे। तो फिर क्या होता है, इजी होता है कि बता देते हैं। यहां पर क्या होता है कि हर चीज खुद से हमने देखकर पूरा जो है लेक्चर डिलीवर करना होता है, कहीं की कोई चीज छूट ना जाए, रह ना जाए, ठीक है। और आगे से सुनने वाले भी ऐसे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, तो वो कमेंट करके भी पूछना पसंद नहीं करते, कहीं पे उनकी जो एबिलिटी है उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। तो आप ऐसा किया करें, जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन इनहेंस करने के लिए आप बता दिया करें, हमें ही बता दिया करें, चलो हमारा भला हो जाए आपका ना हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया करें कोई भी अगर केरी है तो, ठीक है। कॉलोनियल मेंटालिटी के पूरा क्रक्स अगर मैं बताऊं ना, इसका एक ही है। यहां पर ना थोड़ा सा आप समझ लें कि जो भी यहां पर हमें कॉलोनीज बनाते गया है, हमारे ऊपर जो राज करता गया, थोड़ा सा उनको जो है यहां पर फेवर की भी बात करी। अब फेवर इस सेंस में नहीं की गई कि टोटल उनको क्रेडिट दिया, बुरे कामों की भी बात की गई है, लेकिन बात यह है कि हम यहां पर हर वक्त जो है, मैंने पुलिस की एग्जांपल दी थी ना, हम हर वक्त जो हो यहां पर कॉलोनियल मेंटालिटी की बात करते हैं, आज भी उसी में फंसे पड़े हैं, उसी को ब्लेम कर रहे हैं। इतने साल हो गए, हम खुद क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन इज दैट। हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यह है कि आपका 9 ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिले रहा, तो अब इसमें कॉलोनियल मेंटालिटी कहां पे है? इसके कसूरवार कौन है? हम खुद हैं इसके कसूरवार, ठीक है। ब्लेम क्या करते हैं यहां पर, जो बात है ना, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं, इसी के अंदर है डिफेंसिव जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वो यहां पर क्या कहता है कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, बेसिकली जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की चीजें जो अपने कारनामे वो छुपाने के लिए फिर यहां पर ये चीज बता दी जाती है, कहीं पे ये ना हो कि यहां पर दंगा फसाद शुरू हो जाए। तो ये चीज भी है। तो अगर कोई चीज स्किप हो जाती है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, बिल्कुल कह लेके विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, शर्म मत किया करें। अब यहां पर 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल मेंटालिटी कॉम्प्लेक्स हिंडर्स द प्रोग्रेस बाय असाइनिंग ब्लेम टू द पास्ट, absorbing present responsibility and fostering an unproductive rejection of the beneficial external ideas। अब यहां पर 2 चीजें देखें, ब्रिटिश आया आपके ऊपर कंट्रोल किया, नो डाउट यहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके स्विस कनाल के जरिए ढोकर ले गया, सबको ही पता है, थोपा गया सिस्टम, सब कुछ हुआ यहां पर। लेकिन उससे पहले कौन से अच्छे थे यहां पर देखा जाए तो भाई, जितने भी किंग हमें देखने को मिलेंगे सबकी अयाशियां आपके सामने रहेंगी, सबका जो है आपका कच्चे चिट्ठे उनके आपके सामने रहेंगे, जन्म कुंडली आपके पास ही है भाई। उस वक्त कौन सा अच्छा काम हो रहा था? मुगलों के दौर में कौन सा यहां पर कोई कह ले सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी? बस ये है, उस वक्त भी तो यही चीजें चल रही थी सारी, निपोटिज्म और फेवरेटिज्म। तो कि वहां पर कौन सा हमें यहां पर कोई अच्छा मिल गया? यहां पर उस वक्त हम किसको क्रिटिसाइज करते, जो आज हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम खुद क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है। वही बात है ना, द अनएग्जामिन्ड चीज जो हम अभी
जो बात कर रहे थे, नॉट लिविंग, नॉट वर्थ लिविंग, वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। जितनी देर हम अपनी गलतियां ठीक नहीं करेंगे ना, हम जीने के काबिल नहीं हो सकते। हमें यह देखना पड़ेगा यहां पर, यह इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इन्होंने क्या किया यहां पर, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में इंट्रोड्यूस करवाया। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के अंदर यह भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये भी तो अच्छे काम भी तो कुछ ना कुछ किए गए यहां पर। अब जो आपका गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 दिया गया, उसके मुताबिक ही तो सारा फिर बाद में हमें फाउंडेशन देखने को मिले। अब उस हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन आप तो फाउंडेशन का वर्ड यूज कर दिया कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज भी है। डिफाइनिंग यहां पर देखा जाए कॉम्प्लेक्स दिस मेंटालिटी अनक्रिटिकली ब्लेम्स हिस्टोरिकल इवेंट्स फॉर करंट नेशनल फीलिंग्स, अवॉइडिंग सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड फॉस्टरिंग offensive rejection on a value and even benign and originating from the west। अब ये चीज हमें देखने को मिल रही है, जो भी है ब्लेम सारा उसके ऊपर होता क्या है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी, प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम। अच्छा, ये हमारा कोई एक गवर्नमेंट इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं पहले भी भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है कि हमें जो है चीजों को लेकर 78 ईयर्स में, जो 80 ईयर्स में हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब भी है इसके अंदर, हर एक बंदा जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है। अब ये नहीं है कि ढूंढना, भाई वोट तो आप ही डालते हैं ना, ठीक है, आगे जो मर्जी हो रहा है, लेकिन वोट आप भी तो डाल रहे हैं ना। अब इस पे ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है नेगेटिव सेंस में, लेकिन हम करेंगे नहीं। उसकी वजह यहां पर यह है कि पॉजिटिव चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, सिलेक्टिव हिस्टोरिकल ब्लेम की बात करें, कॉलोनियल इनजस्टिस आर अनडिनाइबल। कोई इसमें वो फेवर नहीं दे रहा कि यहां पर उन्होंने बड़ा ये अच्छा काम करके गए हैं, वो उन्हें यहां पर वो भी ऐसे काम भी किया जिनको डिनाई किया नहीं जा सकता, ऐसे काम भी देखने को मिला। पुलिस वाली एग्जांपल दी ना, हमारा पर ऊपर आकर जो कंट्रोल करने के लिए फोर्स की गया, आज वही चल रही है। इग्नोर्स प्री कॉलोनियल इरा, मुगल की बात की जा रही है, वो उस वक्त कौन सा अच्छा काम, उस वक्त भी तो हमें यहाँ पर ट्राइकोटॉमी जो सिस्टम देखने को मिलता था यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर भी कौन सा यहाँ पर जस्टिस, सारे जो है वो जो है ना वही चीजें। रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल विजडम की बात, प्रेवलेंट जो सेंटिमेंट क्या फर्मेंटेड by political populist dictates that any genuine value or concept from the west should be dismissed or condemned। होता क्या है कि कोई भी यहाँ पर वेस्ट की तरफ से कोई भी कह लेगा, यहाँ पर अगर कोई, अब वही बात आगे ना कि यहाँ पर जो थोड़ा सा ज्यादा जो है ना उस तरफ चीजें जो जा रही, तो ये चीज है, कॉन्सेप्ट है या वैल्यू है जेन्युइन, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, बेसिकली ये चीज है। तो कभी कभी पॉजिटिव चीजों को जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अभी मैटर कर दे। साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, यहाँ पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड जो है यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बुक्स का भी नाम लिया गया है। तो आप यहाँ पर यह समझ रहे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, बेसिकली टू मास्क अंडरलाइनिंग इनसिक्योरिटीज। बेसिकली जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है किसको छुपाती हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं, कहीं पे यहाँ पर दंगा फसाद ना शुरू हो जाए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए जो एहसास कम तरीका शिकार हैं। तो ये सारा चीज है, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर आप शशि थरूर की जो यहां पर रेफरेंस दिया गया, इन ग्लोरियस एम्पायर, यहां पर लोग गरीब हो रहे हैं लेकिन फिर भी जो है यहां पर आपकी हुकूमतें गिर रही हैं, कैपिटल्स आपके गिर रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं आपके, लेकिन अंग्रेज जो है वो फल फूल रहा है, ये बात की गई। अमर्त्य सेन की भी यहां पर एग्जाम्पल, आइडियाज ऑफ जस्टिस की यहां पर बात की गई है। बतौर अमेरिकी आपका क्या फर्ज है, एज ए मुसलमान आपका क्या यहाँ पर ड्यूटीज है, सारी चीजें यहाँ पर बताएगी, एज ए रेफरेंस लिया गया। तो आप ये एज ए एग्जाम्पल या रेफरेंस कोट कर सकते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, और भी जो चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। लास्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स है, इनको देख लेते हैं। एम्ब्रेसिंग ट्रू एमेंसिपेशन, अब वही बात है ना कि आप अपने आप को जितनी देर मिस्टेक्स नहीं ढूंढोगे, काम यहाँ पर बनने वाला नहीं है, वही चीज यहाँ पर पूरी बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेशनल प्राइड है, एथनिक प्रेफरेंसेस है, रेशियल प्रेजुडिस हमें देखने को मिला है। थॉमस पेनी यहां पर स्टेटेड कहता है कि द वर्ल्ड इज माय कंट्री, द वर्ल्ड इज माय कंट्री एंड ऑल मैनकाइंड आर माय ब्रेदरन एंड टू डू गुड इज माय रिलीजन। बस अच्छे कर्म करने को, सारा दारोमदार कर्मों के ऊपर है। तो आप यहाँ पर अपने आप को एग्जामिन करें, हमें मिस्टेक्स ढूंढनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें। मेंटालिटी जो कॉलोनियल मेंटालिटी की बात करते हैं ना, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बार बार ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। अ कॉल फॉर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज़ है फिर यहाँ पर जो है ना, हम बार बार कहते हैं स्टॉप एट्रीब्यूटिंग ऑल फेलिंग ओरिजिनल सिन किसके साथ रिलेट किए जा रहे हैं, कॉलोनियलिज्म के साथ, एंड टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस।
तो यहां पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ऑलरेडी हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं सिगमंड फ्रॉइड के जो यहां पर, ठीक है। चले जी अब बात करते हैं हिमालयन होप्स की बात करते हैं। यहां पर जो हमारे पास 4 पॉइंट्स है, 4 इसके ज्यादा बन सकते थे लेकिन हम इसको एंड करेंगे ऐसे, केस स्टडी लेंगे और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। केस स्टडी है, आप यहां पर हवाला दे सकते हैं। जैनजी रिवोल्ट आपका फर्स्ट होना चाहिए कि किस तरह है और वजह क्या थी, रीजंस क्या थी, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, यहां पर फिर भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा केस स्टडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेपाल्स पॉलिटिकल शिफ्ट आ न्यू इरा विद यहां पर हमें बालन शाह देखने को मिलते हैं। ये रैपर भी हैं, मजे की बात है, ये रैपर भी हैं और जैनजी रिवॉल्ट को भी यहां पर इन्होंने प्रमोट किया सितंबर के अंदर हमें, ठीक है। तो फॉलोइंग लास्ट सितंबर्स वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, नेपाल्स पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप हैज सीन एज ए ड्रामेटिक ओवरऑल culminating in the rise of the new generation of the leadership and shift from traditional parties। अब यहां पर ट्रेडिशनल पार्टी को उठाकर बाहर फेंक दिया। देखिए यहां पर चीजों को थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। जैनजी रिवॉल्ट आपका जो आ रहा है, अल्फा जनरेशन सारी चीजें हैं, आपका लॉस्ट जनरेशन सारी चीजें, आप उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि हम यहां पर जो है वो सिर्फ जैनजी रिवॉल्ट को अंडरस्टैंड। देखिए मदागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मोरक्को, ये ऑलरेडी मैं 4 केसेस डिस्कस कर चुका हूं कि जहां पर जैनजी रिवोल्ट आया। देखिए जैनजी रिवोल्ट किस तरह ग्लोबल गवर्नेंस को शेप दे रहा है। अब ये चीज यहां पर नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करके आपको कनेक्ट करके देना चाह रहा हूं। ये तो हमारे पास एक केस स्टडी रहेगा, मोर देन इनफ है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने केस स्टडी देना है। ये आपके पास एक केस स्टडी आ जाएगा। आप वीडियो को आगे करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें भी थोड़ा है, आप सुन लें। देखिए जैनजी रिवोल्ट अगर देखा जाए तो किसके खिलाफ आया। एक तो यहां पर सबसे बड़ी जॉब नहीं मिल रही भाईजान, निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, करप्शन बढ़ गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यहां पर ट्रांसपेरेंट जो पॉलिसीज है वो नजर नहीं आ रही। देखा जाए भाई यहां पर जो है वो कह लें कि शेख हसीना वाजद प्राइम मिनिस्टर रही है जो 15 ईयर तक, हिस्टोरिकल चलते आ रहे हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है सारी, रूल ऑफ अथॉरिटेरियन देखने को मिला, उठाकर बाहर फेंक दिया जैनजी रिवोल्ट 2024 के अंदर। फिर यहां पर आते हैं नोबेल लॉरेट, वो यहां पर आकर जो फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर जो है यहां पर इलेक्शन वगैरह होता है, फिर रहमान जो हमें यहां पर नजर आते हैं, तारक आई थिंक यही नाम है, तो वो यहां पर आते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तारक रहमान सॉरी, ठीक है। तो अब देखें यहां पर अंदाजा लगाएं कि जैनजी रिवोल्ट आ रहा है, अब किसके अगेंस्ट आ रहा है ये आप चेक कर लें कि जितना भी ट्रेडिशनल था वो यहां पर पॉलिटिक्स खत्म होते हुए नजर आ रही है। इलेक्टोरल अर्थक्वेक की बात करें, द रिसेंट इलेक्शंस डिलीवर्ड आर स्केदिंग वर्डिक्ट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज विद द, अगर न्यू जो है यहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी हमें देखने को मिल रही है जिसके प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, ठीक है। अब ये प्राइम मिनिस्टर बालन शाह जो है हमें नजर आता है, रैपर भी हैं, काठमांडू के मेयर भी ये रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बलेंड्रा शाह 35 जो है इनकी एज है, 35 ईयर एज है, और देखा जाए तो सिग्नलिंग अ डिपार्चर फ्रॉम हिस्टोरिकल पैटर्न्स वेयर यूथ लीड रिवोल्ट्स फेल्ड टू एम्पावर द यंग, ठीक है। जो जैनजी रिवोल्ट आया तो सही, ग्लोबल गवर्नेंस शेप करने की बात तो करते हैं, लेकिन वो कोई गवर्नेंस के अंदर नहीं आ रहा। यहां पर देखने को मिला बलेंड्रा शाह, है ना, यही नाम है ना भाई, देखते ले यहां पर बलेंड्रा शाह, ठीक है, जो रैपर भी हैं, ये भी चीज है। उसके बाद है लिंगरिंग फ्रस्ट्रेशन की बात की जाए तो भाई यहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस, निपोटिज्म, वही चीजें सेम है। अब ये आ गए, देखते हैं कि इनका क्या बनता है, इसलिए बोला जाता है हिमालयन होप्स, कुछ ना कुछ, होप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइविंग फोर्स। अब ये तो आप जो है ऐसे भी कर चुके होंगे, हिमालयन होप्स यहां पर जागी है कि आप कुछ ना कुछ हो सकता है, न्यू गवर्नमेंट आई है, कोई एबिलिटी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिशनल जो है यहाँ पर जो जितना भी पार्टीज है वो यहाँ पर निकाल कर बाहर फेंक दिया। एज ए केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्या हुआ, कितना हुआ, वोटिंग वगैरह ये नहीं, बस इतना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रॉट प्लान की बात करेंगे, यहां पर 6 पॉइंट्स हैं, इसको देख रहे हैं वन बाय वन। देखें यहां पर जो है पाकिस्तान ड्रॉट क्राइसिस की बात करते हैं, कॉल फॉर प्रोएक्टिव एक्शन की। यहां पर जो नेशनल ड्रॉट एक्शन प्लान जो है अडॉप्ट किया गया, मार्क्स अ क्रिटिकल शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट चीज है, एड्रेसिंग ड्रॉट एज ए परमानेंट फीचर्स, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल रियलिटी। अब ये सारे पॉइंट्स यहां पर ऐड करते जाएंगे ताकि आपको चीजें यहां पर समझ आ जाएंगी। 6 पॉइंट्स से मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको यहां पर 6 पॉइंट्स देख सके आप। कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस की अब यहां पर बात करते हैं। देखें वही पुराना हमारे पास स्टैट पड़ा हुआ है, 5000 जो है यहां पर कह लें कि क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है, 5000 जो थी, जरूरत नहीं उस वक्त थी, जो अब कितनी बची है यहां पर 1000 क्यूबिक मीटर देखने को मिलती है। अब ये हिसाब लगा लो, ये चल ही रहा है,
कॉजेस क्या है, क्लाइमेट चेंजिंग इंपैक्ट है, इरेटिक मॉनसून्स है, राइजिंग टेम्परेचर है, डिक्लाइनिंग विंटर, हमें यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिल रही है, डिसरप्टिंग द हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, लीडिंग द टू साइकिल ऑफ फ्लड्स, ड्राई स्पेल्स दैट अरोड्स सॉइल एंड अंडरमाइन फार्मिंग। एग्रीकल्चर का भी पूरा आप देख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर से फ्लड ने आया, तबाही के, यहाँ पर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पर आपका, तो पूरा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी हमें जो है वो कह लें कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एनडीएपी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक फोकस क्या रहा है यहाँ पर, द प्लान एम्फसाइजेस द अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है स्ट्रांग होना चाहिए, इससे काफी हेल्प होती है। इनहैंस्ड कोऑर्डिनेशन, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, यूटिलाइजिंग टूल्स लाइक पाकिस्तान ड्रॉट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। उसके बाद है क्रॉस सेक्टोरल चैलेंज क्या है, ड्रॉट इज एक्नॉलेज्ड एज ए मल्टी faceted issues impacting water, agriculture, energy, livelihood, necessitating integrated solutions across these sectors. Implementation hurdles क्या आ रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पास्ट क्लाइमेट पॉलिसीज है, लैग्ड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अब ये तो जनरल सा जो है वो कह लें कि एक सेंटेंस है जो आप दे सकते हैं, एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये चीज तो आप देख। मेजर्स फॉर सस्टेनेबल चेंज की क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इनको रिफॉर्मिंग वाटर गवर्नेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी वाटर गवर्नेंस है, जो वाटर मैनेजमेंट है, उसको यहाँ पर रिफॉर्म करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और बहुत सारी कॉजेज हैं, डैम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी गवर्नेंस यहां पर रिफॉर्म होगी, वाटर गवर्नेंस, तो देन आपके मामला जो भी है यहां पर सॉर्ट आउट होता शुरू हो जाए। उसके बाद स्केलिंग अप क्या हो सकता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, इंटीग्रेटिंग लोकल गवर्नमेंट, वही बात आ रही है कि अगर आप जितनी देर तक लोकल गवर्नमेंट को ट्राई, जो हमें यहाँ पर जो साइकिल है गवर्नमेंट का, जो यहाँ पर ट्राई साइकिल, वो जितनी देर नहीं होगा यहाँ पर आपका फेडरल उसके बाद प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, उतनी देर तक आपका काम नहीं चलने वाला। तो लोकल गवर्नमेंट को हर बार ही जो है फिट करना पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं पे सजेशन, रेमेडीज या हमारे पास क्या होती है रिकमेंडेशन में, और वो लोकल गवर्नमेंट जो है हमारा फेलियर क्यों है उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, लेक्चर आप ले सकते हैं उसका, ठीक है। अब बात करते हैं पर्ल्स ऑफ मेडिएशन, देखें इसका ओवरव्यू लेते हैं, बाकी 5 पॉइंट्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है सारी, इसके टाइम नहीं हमारा जो है ना वेस्ट करेंगे, इसके ऊपर वेस्ट तो नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि इसके अंदर जो बुनियादी चीजें वो निकाल लेते हैं। अग्रेसर है, अग्रीव्ड डायनामिक्स है, ईरान डिस्ट्रस्ट, उसके बाद डिसट्रस्ट एंड रिजेक्शन, एस्केलेशन एंड पीस क्लेम्स, उसके बाद कंप्रोमाइज्ड न्यूट्रलिटी, यहां पर ये सारी चीजें हो चुकी हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास 4 पॉइंट है, इनको हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें पाकिस्तान को अभी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें एक तरफ तो यहाँ पर ताकतवर कंट्री है, यहाँ पर नो डाउट के वो यहाँ पर हम बात करें कि कोई तो दुनिया का फर्स्ट अगर देखा जाए आपका मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर यूएसए की, उधर से यहाँ पर इजराइल साथ मिल गए, को दोनों मिलकर यहाँ पर अटैक, तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इजराइल के साथ पाकिस्तान का बिल्कुल जो है वो पैचअप नहीं, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद पाकिस्तान यूएसए को लेकर यहाँ पर डील कर रहा है, चाइना के साथ भी करेगा। उसके बाद जो बैलेंसिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंसिंग अप्रोच है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी तो है ना भाई, नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस को भी डेवलप करना। नो डाउट आप अफगानिस्तान के साथ एक वॉर लगी हुई या ईस्ट की तरफ से एग्रेशन चल रहा है, तो वो चीजें तो हैं, लेकिन फोकस तो वही है ना। तो उस अलावा देखा जाए रीजन सिक्योरिटी एंड पीस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मैटर करते हैं। अब पाकिस्तान के लिए ना क्रिटिकल सिचुएशन इस तरह है कि एक तरफ तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर मैटर चल रहा है, गल्फ स्टेट्स के साथ पाकिस्तान का रिलेशन, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है। उधर से सऊदी अरेबिया और यूएई की आपस में नहीं बनती, यमन के अंदर लेकर एसटीसी वाला मामला चल रहा है, पाकिस्तान को यहाँ पर भी बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट, ईरान के साथ भी रिलेशंस हैं, तो अब ईरान के साथ भी जो है वो कह लेके उनको भी बोला कि भाई आप स्ट्रेटेजिक डिफेंस का भी पैकेट का भी ख्याल रखो, जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है। अफगानिस्तान के साथ पहले मैटर चल रहा है, अफगानिस्तान और यहाँ पर इंडिया का पैचअप हो चुका है। एक चीज और भी है, टेररिज्म का यहाँ पर थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ये भी एक फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उस तरह से अगर देखा जाए यूएसए के साथ जो रिलेशन जिस तरह बिल्ड हुए, जिस तरह CDF आसिम मुनीर साहब बाहर जो है यहाँ साहब जो यहाँ पर ट्रंप के साथ हमें निगोशिएट करते हुए नजर थे, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो है यहाँ पर इतनी दलदल से निकल पाया है,
ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अब देखा जाए तो इंपोर्टेंस इंटरनेशनल मीडिया के अंदर डिप्लोमेसी को लेकर यहां पर बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, यूएसए की तरफ से यहां पर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को रिकॉग्नाइज भी किया गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्रिटिकल पॉइंट भी है कि किस तरह जो है इसको लेकर चला जा सके। अब यहां पर देखा जाए क्वाड यहां पर हम देखने को मिला, क्वाड के अंदर क्या क्या था यहां पर ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं, बार बार चीजें जो हम यहां पर देखिए आर्टिकल्स या जो हम ओपिनियन आर्टिकल्स है या एडिटोरियल आर्टिकल इसलिए भी कभी ऐड कर लेते हैं ताकि आप ये ना समझे कि सर आपने ये आर्टिकल छोड़ दिया। मैं पहले भी कह रहा हूं कि वो आर्टिकल हमने अगर छोड़ा है, अगर उसको स्किप किया है, या तो हम उसको पहले डिटेल का डिस्कशन कर चुके हैं या हम नेक्स्ट उसको जो है लेक्चर के अंदर जो हम मर्ज कर देते हैं, चीजें डिस्कस कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका यहां पर कवर हो जाएगा। वैसे भी आप एक ओपिनियन पे सारा दिन लगा देंगे, 2 घंटे लगा देंगे, तो पूरा जब आर्टिकल पूरा आपको न्यूज़पेपर का जो है वो मिल जाएगा, सारी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, रिसर्च करने वाली यहां पर हर चीजें मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट नोट डाउन करना और काम करना और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ईरान डिस्ट्रस्ट आपके सामने है भाई, ईरान ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, बार बार जिनेवा टॉक्स चल रही हैं सारी, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर वॉर की भी तैयारी की जा रही है, 28 फेब को यहाँ पर अटैक कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा रिकॉल कर लेता हूं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए साथ साथ, और इधर से चीजों की कनेक्टिविटी भी हो सके। ठीक है, अब यहां पर जो है ईरान ट्रस्ट यार 15 पॉइंट्स दिए गए, तो 15 पॉइंट्स को यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, और 15 पॉइंट्स से हम कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूरेनियम एनरिचमेंट है, दूसरा यहां पर प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहां पर सपोर्ट ना किया जाए, इसकी तरह की जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ना बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें जो यूएसए की तरफ से देखने को मिली। उसके बाद ईरान की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, भाई हम ये चीज मानने के बराबर नहीं, क्योंकि आप एक तरफ तो निगोशिएशंस करते हैं, एक तरफ टॉक्स करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर वॉर देखने को मिलते थे। एक चीज तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, तो देखिए जिस तरह का यहाँ पर बिहेवियर है, तो यहाँ पर जो चिकन आउट वाला मामला है कि अपनी बात से फिर जाना, ये थोड़ा सा जो है ना क्रिटिकल है, इसको जो है लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज तो ये। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर एस्केलेशन पीस काम की बात की गई, तो देखें कॉन्ट्रोवाइडेंट कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स फ्रॉम यूएसए प्राइड। अब देखें यहाँ पर कभी आप 48 की बात कर देते हैं, कभी 5 डेज यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, कभी यहाँ पर जो है वो कह लें कि 10 डेज के लिए जो है एस्केलेशन रोक दी जाती है, और तो ईरान की तरफ से कहा जाता है मेंटल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, मार्केट मैनिपुलेशन का जो है नाम दे दिया जाता है, ये चीज़ है। तो जिस तरह यहाँ पर यूएसए ट्रंप जो साहब जो हैं यहाँ पर बार बार स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं, कभी अटैक्स करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, डिस्कस भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह जो है थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है ईरान के। कंप्रोमाइज न्यूट्रलिटी की अगर बात की जाए, देखें न्यूट्रलाइज्ड स्टेट की हमने लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, कि स्टेट्स कब तक जो है न्यूट्रल यहां पर कंसीडर की जाती है, जब तक वो ना तो किसी दूसरी स्टेट्स को टेरिटोरियल कोई हेल्प है या मिलिट्री हेल्प जो नहीं करती, उस वक्त तब वो रहते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जो यहां पर निशाना बनाया गया यूएसए मिलिट्री बेसिस को गल्फ स्टेट्स के अंदर, तो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहता है कि अब जो है यहां पर कह लें कि बेसेस बनाई गई यूएसए मिलिट्री में, हो सकता था कि वो यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करते, तो इसके वे से जो है यहाँ पर ईरान ने गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक किया। गल्फ स्टेट्स यूएसए मिलिट्री बेसेस की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पर अटैक करते हुए नजर आए, तो ये डिफेंसिव अटैक भी कहा गया ईरान की तरफ से, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर जो स्टेट है वो भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज तो थी, लेकिन क्या वो न्यूट्रलाइज रही जो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी यहाँ पर कहता, तो ईरान ने इसी बेस के ऊपर यहाँ पर अटैक किया। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर जो अभी रियाद के अंदर पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें क्वाड मीटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली, और बाकी जो अगर देखा जाए खारग आइलैंड और इस सारी चीज़ें जो ऑलरेडी लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो आप देख अब 5 पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इन 5 पॉइंट्स को जो अभी जो डेप्टी यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, देन हम जो है 5 पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बचा चुका, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट पेज की यहाँ पर हमारी न्यूज़ आर्टिकल्स है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स के अंदर देखें, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो चाइनीज है, चाइना जो वांग ही है, जो कल के फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, उन्होंने सपोर्ट किया एज ए मेडिएशन, जिस तरह पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि ये अच्छी बात है। यूरोप की तरफ से भी यहाँ पर कहा गया कि जो भी यहाँ पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है, जो भी मीन्स पाकिस्तानी कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं डी एस्केलेशन के लिए। ठीक है, ताकि मामला को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा सके, रीजन सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक निगोशिएशन टॉक्स पर जो है वो बात खत्म एंड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो कह ले कि वांग यी और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो
यहाँ पर 5 पॉइंट्स को यहाँ बनाया गया, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर एक चीज़ है, जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के इसहाक डार साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब, वो भी अभी जो है यहाँ पर चाइना के दौरे पर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 5 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए, अब उनका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, 5 पॉइंट इनिशिएटिव इसको बेसिकली बोला जाता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट रहने वाला है कि सीज फायर होने, जो यहाँ पर सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की बात की जा रही है ना, कि जो यूएसए की तरफ से यहाँ पर एक तरफ निगोशिएशन टॉक्स की बात है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वक्त भी मिल जाता है कि तैयारी हो जाए कुछ ना कुछ, ताकि ऊपर फिर जो है वो यहाँ पर अटैक कर दिया जाए। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली, लेकिन ये है कि अब जो है डिले भी किया गया यहाँ पर, ताकि जो है वो जितने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ओपन भी किया गया, ताकि जो है यहाँ पर जो ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ रही थी, वो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चीज़ें हम जस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो यह है कि इमीडिएट हाल्ट टू ऑल हॉस्टिलिटीज। देखिए, एक तो जितनी भी यहाँ पर जहरियत देखने को मिले उसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट ये सीज फायर का। ठीक है, प्रिवेंटिंग फर्दर कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड। अब देखें दोनों तरफ से, अब यूएसए की तरफ से भी यहाँ पर जो बात की जाती है ना ग्राउंड ऑपरेशन की और खारग आइलैंड को लेकर, तो ये भी अब देखें यहाँ पर पीस तो नहीं हो सकता ना, इस तरह की चीजें एस्केलेशन जो है देखने को मिले। अब उधर से हौदीस कहां पर है? यमन के अंदर, और वो बाबुल मंदीब का जो माउथ है उसके ऊपर बैठे हुए। तो अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर देंगे और बाबुल मंदीब को भी बंद कर देंगे भाई, ले वो अलग बात है कि, लेकिन यह है कि वो भी एंटर हो चुके हैं, हौदीस करेंगे नहीं, वो हो चुके हैं एंटर यहाँ पर। ठीक है, ये चीज भी है। तो अब ये एस्केलेशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको भी काम करना पड़ेगा। कमेंट्स पीस टॉक्स को स्टार्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट, जो है एक तो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, पहला पॉइंट ये है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, अफर्मिंग डायलॉग एज ए ओनली वायबल पाथ भी डायलॉग सॉल्यूशन है दोनों का, फेस टू फेस। ये भी चीज प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या कहता है यहाँ पर? अटैक्स ऑन सिविलियंस एंड नॉन मिलिटरी टारगेट्स। ठीक है, इसको रोकना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्रिटिकल एनर्जी एंड वाटर फैसिलिटीज, इसको भी रोकना पड़ेगा। सिक्योर शिपिंग लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ट्रेड जो हो रही है यहाँ पर, जो एसिमेट्रिकल वॉर देखने को मिल रही है ईरान की तरफ से। अब ईरान अगर देखा जाए 100% जो हम बात कर रहे थे पीछे सक्सेस की, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इस आर्टिकल को, ओपिनियन आर्टिकल को। अब यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एकदम से जो है उसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है डैमेज कर दिया। यहां पर जो है पूरा प्रेशर बिल्ड हो गया गल्फ स्टेट्स के ऊपर, यूरोप के, पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो गया। स्ट्रेटेजी चेक करें, ये चीज भी है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा जो है यहाँ पर जो है वो कह के ओपन करने जाने की बात की, और सारी जितने भी शिपिंग वगैरह और ये सारी चीजों की बात की गई। और उसके बाद अपहोल्ड यूएनओ चार्टर, और यूएनओ चार्टर को यहाँ पर बात सामने रखा गया, और मल्टीलैटरलिज्म को यहाँ पर जो है फोकस किया गया। मल्टीलैटरल सिस्टम को जो है यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की गई। यूएनओ चार्टर जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो होने चाहिए सीज फायर वगैरह सारी चीजें। फिर जो है हमारे पास ये 5 पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि अब देखें पाकिस्तान यहाँ पर ये कहां पे ऐड करेंगे? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अप्रोच, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच, पाकिस्तान के बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं यहाँ पर जो है यूएसए, इजराइल और मिडिल ईस्ट को लेकर। देखिए, बोपी वाला मामला तो कहीं ना कहीं पे वो रिलेट करके फिक्स करके देगा ही देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे इजराइल एक्सपेंशन की बात कर सकता है जहां पे उसका मोटिव देखने को मिल रहा है। लिटानी रिवर की बात की जा रही है, लेबनान का मामला सारे आपके सामने आगे फर्दर डिस्कशन करने वाले उसकी। ठीक है, लेकिन आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अलार्म एट यूएनएससी, जो यहाँ पर लेबनान के ऊपर हमें यहाँ पर बेसिकली जो टैक्स देख रहे हैं 5 पॉइंट्स है, इनको 1 बाय 1 जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एड्रेसेस एस्केलेटिंग टेंशन इन लेबनान। सबसे पहले तो आप यहां पर देखें जो पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर हमें नजर आता है आसम इफ्तिकार साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि यहां पर जो पीस मेकर्स थे बेसिकली उनको यहां पर निशाना बनाया गया, जो बेसिकली यूएनओ के थे। ठीक है, तो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल हाईलाइटेड ग्रोइंग डिप्लोमेटिक अलार्म ओवर इजराइल्स प्लान्स इन सदर्न लेबनान अटैक्स ऑन पीस कीपर्स, और उसके बाद रेजिंग फियर्स ऑफ द डीपनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो अब देखें यहां पर 3 जो है और भी मारे गए, 182 कितने 182 जो है यहाँ पर पीस कीपर्स थे, उनको बेसिकली निशाना बनाया गया। इस वजह से यहाँ पर अब यूएनओ का पीस मिशन भी तो हमें देखने को मिल रहा है ना लेबनान के अंदर, तो वो भी चीज़ें तो वहाँ पर ये लोग बेसिकली मारे गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ऐड कर सकते हैं।
जिसकी बेस के ऊपर यूएनएससी ने बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट दी। इजराइल से ब्रॉडर प्लान्स Israel announced the plans to destroy border village in the southern Lebanon and establish security zone reaching in the Litani River. लिटानी रिवर यहाँ पर इजराइल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टेटमेंट को डिस्कस किया था कि वो लिटानी रिवर जो है यहाँ पर लेबनान के अंदर, वो देखा जाए तो 30 किलोमीटर जो है नजर आता है यहाँ पर, कहते हैं इजराइल से 30 किलोमीटर और वहां पर जाकर जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अटैक्स ऑन पीस कीपर्स के ऊपर यहां पर अटैक किया गया बेसिकली 3 पाकिस्तान एनवाई वार्निंग दैट अटैक्स ऑन यूएन, जो हमें यहां पर जो इन टर्म जो है यहां पर फोर्स देखने को मिली जो लेबनान के अंदर बेसिकली भेजी गई, उसको बोला जाता है यहां पर इन टर्म फोर्स इन लेबनान पर्सनल कुड कॉन्स्टिट्यूट वॉर क्राइम्स एंड आर पार्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग पैटर्न्स। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको बेसिकली वायलेट किया जा रहा है पीस कीपर्स को यहां पर निशाना बनाकर। इंटरनेशनल कंडेमनेशन की बात की जाए, लेबनान कंडेम बारबैरिक एक्ट्स एंड अगेंस्ट यूएन पर्सनल व्हाइल चाइना वार्न्ड दैट लेबनान मस्ट नेवर बिकम एन अदर गाजा। तो ये एंटोनियो गुटेरेस ने भी लास्ट टाइम ये बात की थी। देखे, हमने बात की थी कि यहां पर जो लेबनान को बोला जा रहा मॉडल ऑफ गजा, जो यहां पर गजा मॉडल की बात की जा रही है, देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबनान वाली अभी जो सिचुएशन है इसके ऊपर कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहा, सारा जो फोकस है ईरान वाला फोकस है मिडिल ईस्ट को लेकर। अब इजराइल उधर से एक्सपेंशन, वेस्ट बैंक है, उसके बाद यहां पर जो है गजा है, पैलेस्टाइन है, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, डीपनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहां पर बढ़ता जा रहा है। 1200 से लोग ज्यादा जो है बेचारे मारे जा चुके हैं, 120 चिल्ड्रन है डिस्प्लेस, 1.2 मिलियन डिस्प्लेस हो चुके हैं यहां पर। ठीक है, कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान, लेबनान, और उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर फ्रांस अर्ज यूएनएससी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर परपेट्रेटर, जितने भी गारंटीज फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट फॉर, अब जितने भी यहां पर यूएनओ के सिक्योरिटी जो फोर्स हमें यहां पर देखने को मिल रही है, फोर्स इन लेबनान, एंड अपहोल्ड टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है, जिनको यहां पर देखें ह्यूमैनिटेरियन लॉ को देखें। अब जो यूएनओ का जो पीस यहां पर की मिशन है उनको ही यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, तो ये एक कह लें कि काफी क्वेश्चन मार्क बना। तो यहां पर जो लेबनान है, पाकिस्तान और फ्रांस की तरफ से भी यहाँ कंडेम किया गया। एंटोनियो गुटेरेस की जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने काफी बार कहा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, हम पर प्रीवियस हमारे टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, और अब बात करेंगे, हमारे पास है वोकैब, और वोकैब को 1 बाय 1 जो है हम लाजमी डिस्कस करते हैं। हमारे पास एंड में वर्ड्स होते हैं जो आप ऐड करते जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपनी जो है वोकैब बैंक जो है लाजमी बनाते जाएं। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव्स भी होंगे आपके पास, नाउन्स भी होते हैं आपके पास, पास कह लें कि आपके पास पास्ट पार्टिसिपल भी हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम डिस्कस करते हैं। तो सारे यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम को लेकर। ठीक है, तो वो आप अपने यहाँ पर वर्ड्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, रेमोन्स्ट्रेशन। रेमोन्स्ट्रेशन मींस क्या होता है, यहाँ पर आप फोर्सफुल प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शन को बोला जाता है, बेसिकली जो सख्त एहतजाज वगैरह किया जाता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या बनेगा, प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। रेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या था, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, एहतजाज वगैरह करना। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा, अप्रूवल या एक्सेप्टेंस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड बहुत ईजी है, यहाँ पर द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, अपने भाई को यहाँ पर कत्ल करने को बेसिकली बोला जाता है, या अपने करीबी को यहाँ पर तो ब्रदर किलिंग बोल सकते हैं, या किन यहाँ पर जो है स्लेंग भी बोल सकते हैं। तो उल्टा क्या बनेगा, प्रोटेक्शन या ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स क्या था, टू वीकन और सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाइटलिटी। ठीक है, कमजोर पड़ जाने को बेसिकली बोला जाता है। तो डिटोरिएट, खराब हो जाना। ठीक है, वीकन, कमजोर पड़ जाना। थ्राइव या फ्लरिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मीन्स क्या होता है, अंडरगोन केमिकल चेंजेस को हमें देखने को मिला, जो गल सड़ जाना, हमें खमीर शुदा जो देखने को मिलता है। फिगरेटिवली अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता प्रवान चढ़ने को भी बोला जाता है। यहाँ पर ब्रूड या एज्ड, उल्टा क्या बनेगा, फ्रेश या अनप्रोसेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, टेनवस। टेनवस मीन्स क्या था, वेरी वीक और स्लाइट। ठीक है, बहुत कमजोर या लागर को बोला जाता है। फ्रेजल या वीक आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग या सॉलिड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्पंज। स्पंज मीन्स क्या होता है, अब्सॉर्ब या सॉक ऑफ समथिंग, जज़ब कर लेना बेसिकली किसी चीज को बोला जाता है। ठीक है, अब्सॉर्ब या आप सॉक कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, रेपेल या रिलीज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड तो ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहते हैं, इंपावरिश्ड। इंपावरिश्ड मीन्स क्या होता है, मेड पुअर और डिप्राइव्ड, महरूम कर देना या गरीब बना देना, या गरीब को बोला जाता है डेस्टिट्यूट या डिप्राइव्ड, महरूम या गरीब। ठीक है, वेल्दी या एनरिच्ड बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर, फॉरगॉन। फॉरगॉन मीन्स क्या होता है यहाँ पर, ऑलरेडी डिसाइडेड इनएविटेबल। देखिए पहले से जो तयशुदा होता है उसको बोला जाता है फॉरगॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्री डिटरमिन्ड बोल सकते हैं, इनएविटेबल उल्टा क्या बनेगा, अनसर्टेन या डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड इजी हमारे पास एक्सट्रीकेट से निकला, एक्सट्रीकेशन। एक्सट्रीकेशन मींस क्या होता है यहाँ पर, इस चीज को देखते हैं, द एक्ट ऑफ फ्री, मुश्किल से जान जो छूट जाए या छुटकारा उसको बोला जाता है, ठीक है। नाउन हमारे पास बेसिकली रेस्क्यू या डिसइंटेंजलमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको इंट्रैपमेंट बोल सकते हैं और इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शैलोनेस। शैलोनेस का मतलब है सती जो नॉलेज होता है, जो कम गहराई होती है, ठीक है, उसको बोला। लैक ऑफ डेप्थ और सीरियसनेस, ठीक है। सुपरफिशियलिटी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ट्रिवियलिटी भी बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, डेप्थ या प्रोफाउंडिटी आप इसको बोल सकते हैं, गहराई तक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, क्रेडेंशियल मींस क्या होता है, क्वालिफिकेशन और प्रूफ ऑफ एबिलिटी, ठीक है। क्वालिफिकेशन को बोला जाता है, सर्टिफिकेट जो होता है क्वालिफिकेशन। उल्टा क्या बनेगा, डिस्क्वालिफिकेशन या इनवैलिडिटी आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट मींस क्या होता है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने को बोला जाता है। इरेडिकेट या इनहाइलेट आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, प्रिजर्व या क्रिएट को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस क्या होता है, सडन वायलेंट डिस्टर्बेंस, अचानक से अफरा तफरी जो है वो फैल जाना, इंतशार फैल जाना, ठीक है। अपहेवल या टर्मोइल आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, स्टेबिलिटी या काम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनग्लोरियस, बहुत इजी है हमारे पास। शेमफुल, शर्मनाक को बोला जाता है। लैक ऑफ ऑनर, बेइज्जत को बोला जाता है यहाँ पर। डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल, उल्टा क्या बनेगा, ऑनरेबल या ग्लोरियस आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, डीकैपिटेशन। अब डीकैपिटेशन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कटिंग ऑफ द हेड, सारा कलम करना। लेकिन फिगरेटिवली मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, इसका जो है पोजीशन से हटा देना, लीडरशिप को बेसिकली बोला जाता है। बीएडिंग या एग्जीक्यूशन या प्रिजर्वेशन या सर्वाइवल इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मींस क्या, एग्जैजरेटेड और इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बयान करने को बोला जाता है। एग्जैजरेटेड या आप इसको ओवरस्टेटेड बोल सकते हैं। रेड्यूस्ड या मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है, स्केदिंग। स्केदिंग मींस क्या होता है, हार्शली क्रिटिकल और सिवियर, सख्त तनकीद करने को बोला जाता है। हार्श या बिटिंग, उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, माइल्ड या जेंटल। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।